अचानक उस आदमी को एहसास हुआ कि उसका शरीर सिकुड़ रहा है। उसकी शादी की अंगूठी सीधे उसकी उंगली से फिसल कर गिर गई। उसकी पत्नी ने उसे देखा और पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसका पति, जो पहले 6 फीट से ज्यादा लंबा था, अब उससे भी छोटा हो गया था। दोनों घबराकर अस्पताल भागे, लेकिन डॉक्टरों को कुछ भी गलत नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पॉल का शरीर हर दिन छोटा होता जा रहा था। जल्द ही वह बच्चे के आकार का हो गया। अपने पालतू बिल्ली के द्वारा उसे नुकसान पहुंचने की चिंता में एलिस ने बिल्ली को किसी और को दे दिया। बाकी सबको एलिस ने बस इतना बताया कि पॉल की मौत हो गई है। लेकिन पॉल बहुत गुस्सा था। उसे लगा कि उसकी पत्नी बस उसकी इस नई हालत को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उनकी बेटी ने उसे एक छोटे खिलौना घर के अंदर रख दिया। पॉल को वहाँ वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब घर के अंदर की हर चीज उसके आकार के हिसाब से परफेक्ट थी। वह वहाँ गुड़ियों के साथ नाच भी लेता था। उसे खुश देकर मियाँ भी मुस्कुरा देती थी। लेकिन जब मियाँ उससे बात करने की कोशिश करती तो पॉल के कान सामान्य इंसानी आवाज की मात्रा सहन नहीं कर पाते थे। जैसे जैसे उसका शरीर और छोटा होता गया, उसकी अपनी आवाज भी कमजोर से कमजोर होती गई। अगले दिन जब पॉल घर पर अकेला था, तभी परिवार की बिल्ली चुके से घर में वापस घुस आई। बिल्ली ने पॉल को देखा और धीरे धीरे शिकार की मुद्रा में झुक गई। पॉल ने तुरंत बचाव के लिए एक सिलाई की सुई पकड़ ली। फिर जब बिल्ली देख नहीं रही थी, वह सावधानी से पीछे हटने लगा। लेकिन अगले ही पल बिल्ली ने छलांग लगा दी। पॉल ने बचने के लिए एक संकरी दरार से छलांग लगा दी, लेकिन दुर्भाग्य से सीधे बेसमेंट में गिर गया। लकीली वह एक कचरे के डिब्बे के अंदर गिरा। प्लास्टिक की थैलियां गिरने के झटके को कम कर गईं। जब एलिस घर वापस आई तो उसे पॉल कहीं नहीं मिला। पॉल ने पूरी ताकत से मदद के लिए चीखा, लेकिन उसकी आवाज एलिस के सुनने लायक बहुत छोटी हो चुकी थी। जब एलिस ने घर के अंदर बिल्ली को देखा तो उसके मन में भयानक आशंका पैदा हो गई। पॉल ने उसे ध्यान खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन एलिस को उसका पता ही नहीं चला। पॉल बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन अब सीढ़ियां उसके लिए असंभव रूप से ऊंची हो चुकी थी। उसने एक छोटा सा चाक का टुकड़ा पाया और जमीन पर अपना नाम लिख दिया। तब से पॉल हर दिन सीढ़ियों के नीचे मदद के लिए पुकारता रहता। 1 महीना और बीत गया। अब वह सिर्फ एक उंगली के आकार का रह गया था। उसी पल एक मकड़ी ने उसे अपना शिकार समझ लिया। पॉल ने बचाव के लिए सुई लहराते हुए हताश कोशिश की। आखिरकार वह मकड़ी को मारने में कामयाब हो गया, लेकिन घर में 1 से ज्यादा मकड़ियां थीं और वह लगातार छोटा होता जा रहा था। उनका शिकार बनना अब सिर्फ समय की बात थी। आखिरकार एलिस ने पॉल के गायब होने को स्वीकार कर लिया। वह अपनी बेटी के साथ उस घर से कहीं और चली गई। हर रात मियाँ चुपचाप बैठी अपने पिता को याद करती रहती। जब पॉल इतना छोटा हो गया कि स्क्रीन के छेदों से भी रेंग कर निकल सके, तब वह चींटी जितना छोटा हो चुका था। बाहर की विशाल दुनिया को देखकर पॉल पूरी तरह से भटका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा था।